नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में 58 अश्लील वीडियो वाले एक बाबा खूब वायरल हैं। नाम है अशोक खरात। अशोक खरात को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक और महिला की चर्चा हो रही है और महिला का नाम है रूपाली चाकणकर। आखिर रूपाली चाकणकर इतनी चर्चा में क्यों है, क्या कुछ हुआ है, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। दरअसल रूपाली चाकणकर की इन बाबा अशोक खरात के साथ कई तस्वीरें सामने आई थी। कुछ तस्वीरों में वो अशोक खरात के पांव पखारते नजर आ रही थी, तो कुछ में छतरी लेकर पीछे चल रही थी और कुछ में अशोक खरात के हाथों में उनका हाथ था। बहुत से आरोप रूपाली चाकणकर पर लगे, लेकिन उनका यह कहना है कि उन पर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद है और महिला होने की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि रूपाली है कौन। रूपाली एनसीपी अजीत गुट की नेता थी। अजीत पवार की करीबी नेताओं में इनकी गिनती हुआ करती थी। अजीत पवार के कार्यक्रमों में यह जरूर नजर आती थी। एनसीपी अजीत गुट में महिला विंग की प्रेसिडेंट रूपाली चाकणकर हुआ करती थी। इसके बाद 2021 में अजीत पवार ने पैरवी करके इनको महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनवा दिया। लेकिन जब अशोक खरात के तमाम अश्लील वीडियो सामने आए तो उसके बाद इन पर दबाव बना और इन्होंने अपना इस्तीफा सुनेत्रा पवार को सौंप दिया। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम है और अजीत पवार की पत्नी है। अब सवाल यह है कि रूपाली चाकणकर ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर वो इतनी ज्यादा चर्चाओं में क्यों है। रूपाली चाकणकर ने इस बात को माना है कि वो अशोक खरात को जानती थी, लेकिन अशोक खरात और उनकी पत्नी दोनों को रूपाली चाकणकर गुरु की तरह देखती थी, गुरु पिता और गुरु माता की तरह देखती थी। वो क्या करते थे, क्या गलत करते थे, क्या सही करते थे, इसके बारे में रूपाली ने यह कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं थी। जबकि रूपाली पर यह आरोप है कि महाराष्ट्र में महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अशोक खरात के खिलाफ आई कई शिकायतों को दबा दिया और उन पर कार्रवाई नहीं होने दी। अब रूपाली चाकणकर सवालों के घेरे में है। लोगों का यह कहना है कि रूपाली चाकणकर अशोक खरात की सबसे करीबी लोगों में थी और वो अशोक खरात की राजदार भी थी। बहुत से लोगों के बारे में रूपाली चाकणकर जानती थी। अशोक खरात ने जिन महिलाओं का शोषण किया, जिन महिलाओं का शोषण करने का उन पर आरोप है, उनमें से कई नेताओं की पत्नियां हैं और बड़े घरानों से ताल्लुक भी रखती हैं। अशोक खरात पर यह भी आरोप है कि वो सामने वाले को वश में करते थे और उसके बाद मनमानी चीजें करते थे और यह सब कुछ रूपाली चाकणकर की जानकारी में होता था, रूपाली चाकणकर को पता होता था। अब महाराष्ट्र में महिला आयोग अध्यक्ष पद से रूपाली चाकणकर की छुट्टी हो गई है, लेकिन हंगामा अभी इस बात पर भी मचा हुआ है कि रूपाली चाकणकर अभी एनसीपी अजीत गुट में महिला विंग की भी अध्यक्ष हैं। क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष सुनेत्रा पवार रूपाली चाकणकर पर कार्रवाई करेंगी, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगी? क्योंकि बहुत सी महिलाएं रूपाली चाकणकर के विरोध में उतर गई हैं और उनका यह कहना है कि रूपाली चाकणकर ने बहुत सी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।